शेतकरी धोरणांविरोधात जिल्ह्यातील विसरवाडी येथे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकेत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहीर मेळावा घेण्यात आला। सत्यशोधक शेतकरी सभा आणि भारतीय किसान युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी कॉम्रेड आर.टी. गावित होते। सभेत बोलताना राकेश टिकेत यांनी प्रस्तावित अमेरिका भारत व्यापार करारातील कृषी व दुग्धजन्य उत्पादनांच्या आयातीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली। अमेरिका, युरोप सारखे देश शेतकऱ्यांना मोठे अनुदान देतात। अशा स्वस्त अनुदानित मालाची आयात झाल्यास सोयाबीन, मका, कापसाचे भाव पडतील आणि भारतीय शेतकरी संकटात सापडेल। उत्पादन खर्चावर आधारित एमएसपीला कायदेशीर हमी, संपूर्ण कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी, पीक विमा कंपन्यांची मनमानी थांबवणे, कांदा, कापूस आयात निर्यातीत शेतकरी हिताला प्राधान्य, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून आदिवासींना जमिनीचे पट्टे देणे, विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होणारे शेतकरी आदिवासींचे विस्थापन थांबवणे असे प्रमुख मुद्दे त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडले। यावेळी शेतकरी नेते युद्धवीर सिंह, करणसिंग कोकणे, विक्रम गावित, जालमसिंग गावित यांच्यासह शेतकरी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भर पावसातही हजारो आदिवासी शेतकरी व कष्टकरी सभेला उपस्थित होते। शेतकरी व आदिवासींच्या प्रश्नांवर व्यापक जन आंदोलन उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला। किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें, देखो जिस तरह से यहाँ पे हमने आपके बीच में आज आए और देखा, नहीं तो बारिश होती है तो लोग हट जाते हैं, सभा छोड़ देते हैं। लेकिन आप तो अजीब लोग हो कि बारिश हो रही और हम बैठ के तो लोगों ने फिर कहा कि नहीं एक बार बोल लो, तो हमने दवाई मंगवाई ली तो उससे गला ठीक हुआ, अब बोलना जाएगा। हम बहुत काम आदिवासी क्षेत्र में कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत काम चल रहा है, महाराष्ट्र में, अपना झारखंड में अभी गए थे हम मंडल डैम, और हमने सबसे बड़ा आंदोलन आपका नेतरहाट, वो आपने नाम सुना होगा, वहां पर देखा जो सीधा मिलिट्री से लड़ाई वो वहां के आदिवासी लड़ रहे हैं। वहां पे फायरिंग होती है वहां, तो उससे फायरिंग से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले वे उस जंगल में आकर लेट जाते हैं और 8-8 दिन तक जंगलों में लेटे रहते हैं, वहां पे ही जमीन पे पत्तों पे लेटे रहते हैं। तो उस तरह का आंदोलन हमने कभी देखा नहीं। अगर ये फौज हमको मिल जाए तो उन किसानों का भी भला हो जाएगा जो दिल्ली के आसपास हैं। आने वाले टाइम पे लड़ाई तो आपसे ही लड़वानी पड़ेगी हमको, क्योंकि आप तो बिल्कुल गांव से, जंगलों से जुड़े हुए हो। वहां पे देखिए, हम पालमपुर में गए तो ने कहा कि हमारा त्योहार है, तो त्योहार क्या मनाते हैं कि हरिदेव की पूजा है। हरिदेव क्या है कि जंगलों की पूजा करते हो, देवी देवताओं को मान ही नहीं रही किसी को, जंगल को ही मानते हो। और जिस तरह से जंगल काटते जा रहे हैं, हसदेव के जंगल हो या हम अंडमान निकोबार में गए वहां पे जंगल हो, तो जिस तरह से जंगलों को सरकार नष्ट कर रही है कोल माइंस के नाम पे, तो वे आंदोलन तो होंगे सब जगह। और आंदोलन खेती किसानी का आंदोलन भी होगा, जंगल बचाने का आंदोलन भी होगा। पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है जंगल कट के, तो वे आंदोलन भी होंगे। अभी बाहर से अमेरिका की से डील हो रही है, वो डील बेहद खतरनाक है। यहाँ पे पूरा मध्य प्रदेश मक्का के किसान पे प्रभाव जाएगा, जो पूरे देश भर में पैदा होती है। सोयाबीन आएगा वहां से, उसकी बड़ी आएगी सोयाबीन की। सोयाबीन डायरेक्ट नहीं आएगा, मोटा अनाज नहीं आएगा उसका तेल आएगा, उसका जो फल फ्रूट आएंगे उसका जूस आएगा वहां पे। मक्का का दाना आएगा, पशु का खल आएगी वहां से। तो किसान तो बर्बाद होगा देश का। ये आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे एक आंदोलन दिल्ली में 13 महीने चला, दूसरा आंदोलन जो हमारे छात्र थे उन्होंने आंदोलन चलाया, जो बेरोजगार थे,